नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मोडी चैनल पे। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सॉफ्टवेयर एजेंट इन ई कॉमर्स। सॉफ्टवेयर एजेंट क्या होता है ई कॉमर्स के अंदर, या जनरली भी सॉफ्टवेयर एजेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, ये आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बिना देर के अपने शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि जब भी आप एजेंट का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है। हो सकता है कि आपके दिमाग में एक बिचौलिया है, या फिर एजेंट होता क्या है ये हम समझते हैं, या फिर एजेंट होता क्या है ये हम समझते हैं। एजेंट का मतलब होता है बिचौलिया, राइट। जब भी आपको कोई काम करवाना होता है, उसके लिए अगर आपके पास समय नहीं है, या फिर वहां तक आपकी पहुंच नहीं है, या उस चीज की आपको जानकारी नहीं है, तो आप एजेंट को प्रीफर करते हैं। लेट्स से अगर आपको एक पासपोर्ट बनवाना है तो आपको पासपोर्ट ऑफिस विजिट करना पड़ता है, लेकिन आपको पता नहीं है कि पासपोर्ट कैसे बनता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और आप चाहते हैं कि आपके पास समय नहीं है और आप ये सारे काम आसानी से कर लें, कम समय में कर लें। तो आप क्या करते हैं, आप एक एजेंट को हायर कर सकते हैं, या फिर एजेंट को ढूंढते हैं जो पासपोर्ट बनवाने के काम में माहिर होता है। ठीक है। अब एजेंट आपसे क्या करता है, जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो आपसे ले लेता है। उसके बाद वो विजिट करता है पासपोर्ट ऑफिस, और वहां पे वो बताता है, जब भी वहां इन पर्सन आपकी जरूरत होती है, एजेंट आपको कॉल करता है और बोलता है कि आप यहाँ पे जाइए, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाइए, और आपका काम आसान हो जाता है। यानी कि एजेंट हायर करने से आपके जो मेन काम थे वो ज्यादातर करके ऑटोमेट हो गए। ठीक है। आपको बार बार पासपोर्ट ऑफिस विजिट नहीं करना है। सबसे बड़ी बात कि एजेंट जब आप हायर करते हैं तो उसको पता होता है पहले से ही कि करना क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या प्रोसेस है, कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, और वो आपका टाइम सेव कर देता है, क्योंकि वो चीजें ऑटोमेट हो गई। आपको सिर्फ एजेंट को पैसे देने होते हैं, राइट। एजेंट को पे किया आपने, एजेंट आपके लिए दौड़ देगा। जब जब आपकी जरूरत होगी इन पर्सन वेरिफिकेशन के लिए, तब वो आपको कॉल करके बुला देगा। ठीक है। उतना टाइम आप निकालेंगे, तो आपका एक टाइम सेव हुआ, आपके पैसे लगे, पर काम ऑटोमेट हो गया इधर। तो एजेंट का काम क्या है, किसी चीज को ऑटोमेट करना। ठीक है। कुछ हद तक, पूरा ऑटोमेट नहीं कर सकता, तो कुछ हद तक ऑटोमेट करता है। ठीक है। बिना आपके इंटरवेंशन के, यानी कि आपके इंटरप्शन के बिना। ठीक है। उसमें आपकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। जब वो पासपोर्ट ऑफिस विजिट करता है तो आपकी जरूरत तब पड़ती है जब आपको वेरिफिकेशन करवाना होता है। ठीक है। क्योंकि आपका पासपोर्ट बन रहा है तो वेरिफिकेशन वो नहीं करवा सकता, ये इलीगल हो जाएगा। इसलिए लीगल प्रोसेस के चलते एजेंट आपको बुलाता है कि आप वेरिफिकेशन आके करवाओ, लेकिन अधिकतर काम एजेंट करता है। तो होप कि आपको एजेंट क्या होता है ये समझ में आया होगा। ठीक है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर एजेंट की। सॉफ्टवेयर एजेंट भी सेम एजेंट की तरह ही होता है, जो कि बहुत ही स्पेसिफिक टास्क को उसके यूजर के बिहाफ पे परफॉर्म करता है। ठीक है। और हो सकता है कि ये पूरा पूरा वो काम परफॉर्म कर दे, या फिर थोड़ा सा लिटिल गाइडेंस चाहिए होगा यूजर का, और तब वो काम करे। ठीक है। यानी कि कई बार होता है ना कि आप कोई एजेंट हायर करते वीजा के लिए, तो उसमें आपको इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती है। एजेंट कहीं से भी वीजा खरीदता है या फिर लेता है अपने जैक से या फिर अपने पहुंच से, और वो आपको दे देता है। तो उसमें आपके इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो इंडिपेंडेंटली कर रहा है। लेकिन कई बार आपके लिटिल गाइडेंस की जरूरत होती है। ठीक है। आप उसको बताते हो कि ऐसा कर दो, मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। ऐसा ही सॉफ्टवेयर एजेंट के साथ होता है। कई बार तो अगर काम छोटा है या फिर अपने आप होने वाला है तो वो अपने आप कर देगा, या फिर कई बार आपका लिटिल गाइडेंस उसको चाहिए होता है। यूजर आप हैं, सॉफ्टवेयर एजेंट एक मॉड्यूल है, एक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर या ई कॉमर्स एप्लीकेशंस में होता है। ठीक है। ऑटोमेट करने के लिए चीजों को। अब बात करते हैं कि ये जो एजेंट शब्द है ये आया कहां से है। एजेंट जो शब्द है वो अजेरे नाम के लैटिन शब्द से लिया गया है। ठीक है। अजेरे मीन्स होता है कुछ करना या किसी चीज पे कुछ करना। ठीक है। और ये एक लैटिन वर्ड है, तो होप कि आपको पता चलेगा कि जो एजेंट शब्द है ये आया कहां से है। तो ये अजेरे नाम के लैटिन वर्ड से लिया गया है। अब बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर एजेंट होता क्या है रियल में। ठीक है। तो ये एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर हो सकता है, पर ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं होता है। देखिए, सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे कोड लिखे होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम को जब मिला देते हैं तो सॉफ्टवेयर बनता है अलग अलग मॉड्यूल्स के लिए। ठीक है। अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में हैं तो इस चीज का आपको आइडिया होगा कि एक सॉफ्टवेयर बनाने में हमें कितने सारे प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं। ठीक है। अब ये सिर्फ सॉफ्टवेयर का पीस हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक प्रोग्राम है ये कहना गलत होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर का पीस होना दैट मीन्स कि एक मॉड्यूल। ठीक है। और उस मॉड्यूल में बहुत सारे प्रोग्रामिंग किए हुए होते हैं। तो ये एक प्रोग्राम नहीं है, मतलब सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बहुत सारे प्रोग्राम को मिला के सॉफ्टवेयर बनता है, और उस सॉफ्टवेयर का एक पीस हो सकता है सॉफ्टवेयर एजेंट। ठीक है। सॉफ्टवेयर एजेंट इज अ सिस्टम सिचुएटेड विद इन एंड अ पार्ट ऑफ एन एनवायरमेंट एंड एक्ट्स ऑन इट। हो सकता है कि वो सिस्टम के अंदर हो या फिर उसके एनवायरमेंट के अंदर हो और उस पर काम कर रहा हो।
सिस्टम क्या होता है, उसका एनवायरनमेंट क्या होता है, ये चीजें आपको समझनी होंगी अगर सॉफ्टवेयर एजेंट आप समझ रहे हैं तो। फिलहाल मैं आपको मोटा मोटी समझा देता हूँ कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम का मतलब होता है कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो किसी काम को करने के लिए जरूरी होते हैं और वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और ठीक उसी तरह उनका एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जहां पे अलग अलग सिस्टम जुड़ के काम करते हैं। तो सॉफ्टवेयर एजेंट या तो आपके सिस्टम के अंदर हो सकता है या फिर दूसरे सिस्टम के अंदर हो सकता है या उनके बीच के प्रोसेस में कहीं हो सकता है जो उन सभी पे काम कर रहा हो, ठीक है। सॉफ्टवेयर एजेंट कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट का बिना इंटरवेंशन के करने में कैपेबल होता है। ये एक सिर्फ टूल नहीं है, ये ऑटोमेटेड टूल हो सकता है, ठीक है। यानी कि टूल का मतलब होता है जिसका यूज करके हम अपना काम करते हैं, लेकिन ऑटोमेशन का मतलब होता है जहां हमारे बिना इंटरवेंशन के भी काम हो जाए। तो सॉफ्टवेयर एजेंट उस तरह का एक कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट है जो बिना हमारे इंटरवेंशन के या फिर लिटिल गाइडेंस से अपना काम कर सकता है। सॉफ्टवेयर एजेंट काफी यूजफुल टूल है इंडिविजुअल्स के लिए या फिर किसी के लिए भी। ये करता क्या है एक्चुअली कि ये ना हमारे एक्टिविटीज को समझता है ई कॉमर्स के अंदर। जब भी हम ई कॉमर्स यूज कर रहे हैं, चूंकि हम सॉफ्टवेयर एजेंट इन ई कॉमर्स पढ़ रहे हैं, तो ई कॉमर्स जब हम यूज कर रहे हैं ना, तो सॉफ्टवेयर एजेंट हमारे एक्टिविटीज को चेक करता है कि हम कर क्या रहे हैं, हमें कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे हमारे एक्टिविटीज को वो पढ़ लेता है, ठीक वैसी ही चीजें हमें रिकमेंड करता है। तो आपने कई बार देखा होगा कि फ्लिपकार्ट आप ओपन करते हैं, आपने सर्च किया कैमरा, 2-3 बार कैमरा सर्च किया तो आपको नीचे रिकमेंडेशन में भी सिर्फ कैमरे आते हैं, ठीक है। वो आपकी एक्टिविटीज को पढ़ रहा है। आपको अगर सस्ती चीजें पसंद है, अच्छी रेटिंग वाली चीजें पसंद है, उस तरह से वो आपके एक्टिविटीज को समझता है और आपके जो फीड है, होम फीड, उस पर भी वैसी ही चीजों को दिखाता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर एजेंट इस चीजों में बहुत ही यूजफुल होता है कि वो हर इंडिविजुअल के एक्टिविटीज को डिटरमाइन करता है और उसको फिर वैसे ही परफॉर्म करता है, उसको वैसी ही चीजें दिखाता है, ठीक है। ई कॉमर्स के अंदर या कहीं भी अगर सॉफ्टवेयर एजेंट है तो सबसे पहले ह्यूमन बिहेवियर समझेगा। सॉफ्टवेयर एजेंट जब आपके बिहेवियर को समझ जाएगा तो उसको पता होगा कि नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आपको क्या चीजें अच्छी लगेंगी, किससे आपको दुख होगा, ये सारी चीजें, ठीक है। आपके बिहेवियर में ही तो ये सारी चीजें होती है ना। अगर आप एक ही प्रोडक्ट को बार बार सर्च कर रहे हैं या किस तरीके से कर रहे हैं, क्या क्या स्टेप्स से कर रहे हैं, अच्छी रेटिंग वाली, कम प्राइस वाली, तो इस तरह की एक्टिविटीज को तो सॉफ्टवेयर एजेंट पढ़ ही सकता है और वो आपको बता सकता है कि हाँ, आपको जो चीजें पसंद है वो अच्छी रेटिंग होनी चाहिए, कम प्राइस का होना चाहिए और अच्छे ब्रांड का होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से वो एक्टिविटीज को देखेगा। उसके अलावा कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं सॉफ्टवेयर एजेंट के जो हम जान लेते हैं। जो सबसे पहला है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि जो सॉफ्टवेयर एजेंट होते हैं वो बिना ह्यूमन के डायरेक्ट इंटरवेंशन के काम करते हैं। उनके पास एक अपना ऐसा कंट्रोल होता है जिससे वो अपने एक्शंस और इंटरनल स्टेट को कंट्रोल करते हैं। उनके पास अपने काम और अपने इंटरनल स्टेट को कंट्रोल करने की क्षमता होती है, ठीक है। उसके बाद है सोशल एबिलिटी। एजेंट्स जो अदर एजेंट के साथ इंटरेक्शन करता है, हो सकता है वो ह्यूमन भी हो सकता है, दूसरा सॉफ्टवेयर एजेंट भी हो सकता है, ठीक है। वो एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज के थ्रू होता है जिसको हम KQML बोलते हैं, नॉलेज क्वेरी मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। ये भी क्या होता है हम अगले वीडियोस में जानेंगे। तो मान लीजिए आप किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो एजेंट किसी और के साथ इंटरेक्ट करता है ना, उसके लिए जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज होती है वो KQML होती है, नॉलेज क्वेरी मैनिपुलेशन लैंग्वेज। उसके बाद है रिएक्टिविटी। एजेंट को अपने इन्वायरमेंट का बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है। यहाँ लिखा हुआ है एजेंट्स प्रिसीव देयर इन्वायरमेंट। प्रिसीव का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ, ठीक है। यानी कि उसका एक फिजिकल वर्ड हो सकता है, यूजर उसके साथ इंटरेक्ट करता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू, कलेक्शन ऑफ अदर एजेंट भी हो सकता है, इंटरनेट है और बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे के साथ कंबाइंड है। तो एजेंट को पता होता है कि यूजर कौन है, यूजर इंटरफेस कैसे दिख रहा होगा, कलेक्शन ऑफ अदर एजेंट जो उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इंटरनेट और इन सभी का कॉम्बिनेशन, ठीक है। और वो बड़ा ही टाइमली फैशन में रिस्पॉन्ड करता है अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस होती हैं तो, ठीक है। सपोज अगर कोई यूजर क्लिक करता है फ्लिपकार्ट के आइकन पे, एप्लीकेशन पे, और वो अंदर जाता है, तो अंदर जाते ही उसको क्या दिखता है, जो फ्लिपकार्ट के होम फीड पे जो होता है, जो चीजें खुलता है होम फीड में, अगर मान लीजिए कि फ्लिपकार्ट का कोई ऑफर चल रहा है तो वो आपको दिखता है। ये सारे काम किसके हैं, ये एजेंट्स के हैं, ठीक है। जब आप ई कॉमर्स को पूरे डीप में पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि एजेंट्स क्या करता है, आपके काम को आसान करता है, लेकिन आपके एक लिटिल गाइडेंस के थ्रू। अगर काम आपके इंटरवेंशन के बिना होता है तो अपने आप करेगा। तो इस तरह की चीजें हैं, वो बड़ा ही रिस्पॉन्ड टाइमली फैशन में करता है, टाइमली मैनर में करता है, ठीक है, जो भी चेंजेस उसके अंदर होते हैं। उसके बाद है प्रोएक्टिवनेस। प्रोएक्टिवनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि जैसे ही इन्वायरमेंट में कोई चेंज हो तो एजेंट उस पर रिस्पॉन्स करे, बल्कि एजेंट अपने गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को सबसे पहले परफॉर्म कर सकता है, उसका प्रदर्शन कर सकता है। यानी कि देखिए,
एजेंट का काम क्या होता है? चीजों को ऑटोमेट करना। तो चीजें जब ऑटोमेट होती हैं तो उसका मतलब तो ये नहीं है ना कि इन्वायरमेंट में कोई चेंज हो तो ही वो रिस्पॉन्स करे, तो फिर उसका एजेंट होने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं, एजेंट आपको रिस्पॉन्स करता है। मान लीजिए इंटरनेट बंद हो गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कोई प्रॉब्लम है, अदर एजेंट उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजों को तो एजेंट समझता है। लेकिन एजेंट के पास अपनी भी इतनी सी शक्ति होती है कि वो अपने गोल को समझ पाए, वो अपने बिहेवियर को चेक कर पाए कि जिस काम के लिए उस एजेंट को बनाया गया है, डेवलप किया गया है, वो काम कर पा रहा है कि नहीं। वो अपने आप भी कर सकता है। अगर उसकी डिजाइनिंग इस तरह से हुई है कि बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के हो तो वो अपने आप होगा, ठीक है। और अगर उसमें ऐसी डिजाइनिंग की है कि थोड़ी सी लिटिल गाइडेंस यूजर की चाहिए होगी तो वो थोड़ा सा आपका गाइडेंस लेगा और करेगा। लेकिन उसका जो मेन काम होता है चीजों को ऑटोमेट करना होता है, ठीक है। ये एजेंट्स हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इनका काम चीजों को ऑटोमेट करना होता है, चीजों को आसान करना होता है, ठीक। अब बात करते हैं कुछ ऐसे एडिशनल प्रॉपर्टीज की जिससे एजेंट्स और भी इंटेलिजेंट बन सकता है। वो है रेशनैलिटी, एडेप्टिवली और कोलैबोरेशन। रेशनैलिटी का मतलब होता है कि एजेंट जो अपने एक्शंस को सिलेक्ट करता है वो अपने नॉलेज या गोल्स को फॉलो करके करता है, ठीक है। नॉलेज और गोल्स वो ह्यूमन के एक्टिविटीज को समझ के बनाता है और उस पे वो अपना एक्शन लेता है। तो रेशनैलिटी में ये चीजें आती है। जब ऐसे काम हो तो वो और इंटेलिजेंट हो जाएगा, यानी कि वो ह्यूमन के बिहेवियर को समझे, उससे नॉलेज ले ले, उससे उसका गोल ले ले और वो अपने आप एक्शंस सेलेक्ट कर पाए। एडेप्टिवली, एजेंट्स आर एबल टू मॉडिफाई नॉलेज एंड बिहेवियर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। आपका जो भी एक्सपीरियंस है आप उसके बेस पे चीजों को चेक करते हैं या फिर उस पे जज करते हैं, ठीक। ऐसे ही एजेंट्स के पास एक अपना एक्सपीरियंस होता है। जैसे जैसे वो ह्यूमन बिहेवियर्स को समझता है, ठीक उस तरह से एक तरह का उसका नॉलेज डेवलप हो जाता है और उसके बेस पे वो नॉलेज को मॉडिफाई कर सकता है और उस तरह से वो काम कर सकता है, ठीक है। कोलैबोरेशन का मतलब होता है जहां पे बहुत सारे एजेंट मिलके किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग को एग्जीक्यूट करें, प्लान करें, ठीक है। प्लान करके एग्जीक्यूट करें, एक्चुअली एग्जीक्यूट करने से पहले प्लान होता है। यानी कि बहुत सारे एजेंट्स, यानी कि मल्टी एजेंट्स जब किसी प्रॉब्लम का प्लान बनाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो वो कोलैबोरेशन का आता है, क्योंकि वहां एक एजेंट दूसरे के साथ कोलैबोरेट होगा तो ही चीजें आसान होंगी। ये जो 3 एडिशनल प्रॉपर्टीज हैं ये एजेंट को और ही इंटेलिजेंट बनाती हैं। जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं वो हमने पढ़ा, जो एडिशनल प्रॉपर्टीज है रेशनैलिटी, एडेप्टिवली और कोलैबोरेशन, इससे एजेंट और इंटेलिजेंट बनता है। तो होप कि आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो कि सॉफ्टवेयर एजेंट क्या होता है। हमने बहुत सारे पहलुओं पे बात करी है इस वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।